नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। महाराष्ट्र सरकार में किसकी जीत होने वाली है ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ इस फैसले को जल्द ही सुना सकती है। अंतिम फैसला कब आएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जनता को भी अब इंतजार है कि महाराष्ट्र में अब किसकी सरकार बनने वाली है। शिवसेना वर्सेस शिवसेना की जो लड़ाई है वो आखिरकार कब खत्म होगी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में लगातार फैसले की सुनवाई जो है वो चल रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। 5 जजों की पीठ इस मामले में लगातार सुनवाई करती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा रही हैं दोनों पक्षों की वकील की तरफ से, वो ये साफ दर्शाता हुआ नजर आ रहा है कि लड़ाई जो है वो बेहद ही संगीन होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस मामले की सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की दलीलें पेश की हैं अपनी टिप्पणियों के जरिए कहीं ना कहीं ये जो मामला है, जो फैसला है, वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे की मुश्किलें जो है वो भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एकनाथ शिंदे को ऐसा लग रहा है कि अब जब उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तो शिवसेना जो है वो अब एकनाथ शिंदे के पक्ष में ही रहेगी। तो इस तरीके की चीजें जो है वो अभी निकल करके सामने आ रही हैं। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ खास हुआ है वो आपको बता देते हैं कि अब तक सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, जो बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं, उसमें क्या कुछ खास देखने को मिला है जिससे कि आप तय कर पाएंगे कि आने वाले समय में चुनाव चिन्ह जो है शिवसेना का वो किसके हाथ में जाता हुआ नजर आएगा। दरअसल शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह के मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने गुरुवार को जो सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, उसमें मामले में 5 जजों की बेंच के सामने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट ने 9 दिन तक अपनी दलीलें दी। उसमें सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का विश्वास मत बुलाने का फैसला गलत था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, इसलिए हम उनकी सरकार को बहाल नहीं कर सकते। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बात कही गई कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो कि उन्हें नहीं देना चाहिए था। वहीं अब सरकार जो है दोबारा से बहाल नहीं की जा सकती। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एकनाथ शिंदे को थोड़ी चैन की सांस लेने की जरूरत है यहाँ पे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पक्ष रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से उद्धव सरकार को बहाल करने की मांग की थी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ने फ्लोर टेस्ट में शामिल होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, इसका मतलब उन्होंने खुद ही हार स्वीकार कर ली थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर उद्धव गुट फ्लोर टेस्ट में शामिल हुआ तो राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक पाए जाने पर हम कुछ कर सकते थे, तब हम फ्लोर टेस्ट को गलत ठहरा सकते थे। अब अगर हम आपकी सरकार को दोबारा बहाल कर दें तो संवैधानिक परेशानियां पैदा हो जाएंगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। तो इसका मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे की जो मुश्किल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है कि अगर उद्धव ठाकरे के पक्ष में दोबारा से फैसला आता है तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक के खिलाफ होगा। ये बात सीजेआई की तरफ से कही गई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को भाजपा और शिंदे समर्थक ऑनलाइन ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से ट्रोल्स पर तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। यानी सोशल मीडिया पर भी लगातार इस मामले पर जो है वो शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई देखने को मिल रही है। एक पक्ष जो है वो उद्धव ठाकरे के लिए है तो दूसरा पक्ष जो है वो एकनाथ शिंदे के लिए है। तो दोनों ही तरफ जो ये लड़ाई है वो लगातार चलती हुई नजर आ रही है और इस लड़ाई का अंतिम फैसला कब होता है ये सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही समझ में आ पाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी इस मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या उद्धव ठाकरे दोबारा से अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे, कि क्या चुनाव चिन्ह उनके पास दोबारा से वापस आ जाएगा, या फिर एकनाथ शिंदे ही अपनी सरकार में कायम रहते हैं और उनके पास जो चुनाव चिन्ह अभी है वही रहेगा। आपकी इस मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।